तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो वीडियो सीरीज़ है वो बेसिकली आपके बिग अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग है। जो स्टूडेंट अभी थर्ड सेमेस्टर में है, जिनका ब्रांच सीएस है और जो आने वाले कुछ दिनों में फोर्थ सेमेस्टर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन में मात्र 2 दिन बच गए हैं, यानी आपको आज 26 है, कल 27, 28 और 29 को आपका पेपर डेटा स्ट्रक्चर का होना है। तो काफ़ी कम समय में चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं समेटने की कोशिश करूँगा ताकि आपका डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी चीज़ें हो जाए और जो अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग भी चीज़ें हो जाए। सबसे पहले हम अनाउंसमेंट के बारे में बात कर लें फ्रेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के अंदर सीएस ब्रांच के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं उसके बारे में जरा सा आपको बता दूं। 5 सब्जेक्ट के अंदर अंदर आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका M3। ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि सेमेस्टर खत्म होने के जस्ट बाद आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल से यानी टुमारो यानी 27 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल यूट्यूब पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें हम लोग अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को अगर आप नोट्स के तौर पे बनाते जाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पहला सब्जेक्ट आपका M3 है। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो एडा है, जिसे हम लोग एनालिटिक्स डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम कहते हैं। थर्ड आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम लोग OS कहते हैं। फोर्थ जो सब्जेक्ट है फ्रेंड आपका, फोर्थ सब्जेक्ट आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिसे हम लोग SE कहते हैं। और जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है आपका क्या, COA यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ओके, तो ये आपके बेसिकली 5 सब्जेक्ट है जिनका पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आज सब आपके फील्ड के रिगार्डिंग सब्जेक्ट हैं, आपके CS ब्रांच के रिगार्डिंग सब्जेक्ट हैं, आपके कोर ब्रांच के रिगार्डिंग सब्जेक्ट हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिक्स डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसे खत्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। यानी आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले हम हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, विद सॉल्यूशन के साथ, सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है आपके आने वाले सेमेस्टर के रिगार्डिंग। तो अगर आपको लगे कि हाँ ये चैनल बेस्ट है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अभी। और जो प्लेलिस्ट बनेगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस करते जाइएगा। और मुझे पता है कि एग्जामिनेशन के टाइम में चीज़ों को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप अभी मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपलोड करने का मेन फंडामेंटल ये है, क्योंकि अगर मैं अभी से अपलोड नहीं करता गया तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से पहले पहले सिलेबस को कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो यही मेरा कारण है कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा समेटने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीज़ों को कवर अप करना हमारे चैनल का मेन दायित्व है, कि हमारे चैनल पे सारी चीज़ें अपलोड की जाएं। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए ये बात की मैं मतलब वादा करता हूँ कि अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपका सेमेस्टर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकलेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, तो एक बार जरूर शेयर कीजिए हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को जान जाए। यानी कल से आप रिमाइंडर लगा लीजिए, 27 जनवरी से हमारे चैनल पर वीडियोज़ अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। अभी आपका एग्जामिनेशन चल रहा है तो आपको हफ्ते में 2-3 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो प्लेलिस्ट बनेगा, प्लेलिस्ट को आप बस एक्सेस करते जाइएगा। और ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहा है डेटा स्ट्रक्चर का है, ये जो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग वीडियोस बहुत पहले ही बन चुका है हमारे चैनल पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एक्सेस किया होगा चीज़ों को। तो अगर आप इस प्रकार के नोट्स को भी कवर अप कर लेते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर का पेपर आपका नहीं फंसेगा, पेपर निकल जाएगा। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जिसे हम लोग एवियल ट्री हो गया, बी ट्री हो गया, या फिर क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका डेटा स्ट्रक्चर का पेपर नहीं फंसेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये यूनिट नंबर 1 है। और भी इसी के रिगार्डिंग यूनिट नंबर 5 तक के मैंने सारे नोट्स को प्रिपेयर किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स को एक्सेस भी किया है और वो उन चीज़ों का फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को देख पाना, लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए चीज़ों को मैंने बहुत पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। अगर नहीं भी किया तो वीडियो सीरीज को देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने मात्र 100 रुपीज़ का चार्ज रखा है, जिसमें कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए जाएंगे, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो जल्द से जल्द एक्सेस कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सेस किया है। आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपके सेमेस्टर को खराब कर सकता है। और मेन फंडामेंटल ये है कि आने वाला सेमेस्टर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ब्रांच आपका CS है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहले बनाया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।